हेलो दोस्तों, एक्सपोर्ट फैक्ट में आप लोगों का स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, अ फिश स्किन ट्रीटमेंट। ब्राज़ील के डॉक्टरों ने जलने के इलाज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अपना रहे हैं, तिलापिया मछली की त्वचा का उपयोग करना। परंपरागत रूप से जलने का इलाज सुअर और मानव टिश्यू का उपयोग करके किया जाता है, जो पीड़ितों की त्वचा में कोलेजन का उपचार प्रोटीन को स्थानांतरित करता है। हालांकि फोर्टालिज़ा ब्राजील में वे आसानी में उपलब्ध नहीं थे। जोस फोर्टा इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं को समुदाय को लोगों के लिए वैकल्पिक उपचार के रूप में तिलापिया की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया, जो जलने से पीड़ित थे। यह बताया गया है कि टीम ने इस अपरंपरागत नए दृष्टिकोण की खोज कैसे की। दूसरे ओर जलने में जो दर्द होते हैं वो कभी कभी घातक भी होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे शरीर पर कितने व्यापक है। टिश्यू का उपयोग अक्सर उपचार प्रक्रिया को गति देने में मदद कर सकता है, लेकिन जोस फ्रोटा इंस्टीट्यूट में डॉक्टर केवल जली हुई क्रीम और धुंध का उपयोग करने में सक्षम थे, जिन्हें बार बार बदलना पड़ता था, जो एक दर्दनाक प्रक्रिया था। इसलिए टीम ने अन्य विकल्पों की तलाश की, जिसमें निष्फल तिलापिया त्वचा भी शामिल है। जब उन्होंने तिलापिया की त्वचा का विश्लेषण किया तो उन्हें कुछ अप्रत्याशित मिला। डॉक्टर एडवर्ड मिशेल, जो इंस्टीट्यूट के एक वान स्पेशलिस्ट है, वो स्टार न्यूज को बताया, हमें एक बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने देखा कि कोलेजन प्रोटीन की संख्या प्रकार 1 और 3, जो दाग धब्बे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तिलापिया त्वचा में वो बड़ी मात्रा में मौजूद है, यहाँ तक कि मानव त्वचा और अन्य खाल से भी अधिक। तिलापिया ब्राजील की नदियों और मछली फार्मों में पाई जाने वाली एक आम मछली है, जो प्रयोगात्मक उपचार के लिए त्वचा को आसानी से सुलभ बनाती है। फैक्ट नंबर 2, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर का सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के नेटवर्क में बनी होती है, जो शरीर को संक्रमण से बचने और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करती है। मानव शरीर बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जैसे रोगाणुओं को पनपने के लिए एक बेहतरीन वातावरण है। प्रतिरक्षा प्रणाली इन रोगाणुओं की शरीर तक पहुंच को सीमित करने और उन्हें बढ़ने और बीमारी पैदा करने से रोकने का काम करती है। ह्यूस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर के इम्यूनोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डैड ट्रेंट कहते हैं, वह विभिन्न शाखाएं हैं जो प्रत्येक शरीर की रक्षा में एक अद्वितीय कार्य करती है। वो कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है वो पहले रोगजन को पहचानते और फिर संक्रमण से लड़ते हैं। वैक्सीन भी इसमें मदद करती है। वो रोग से शरीर को वास्तव में संक्रमित किए बिना विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके काम करते हैं। नतीजन, जब शरीर भविष्य में उस संक्रमण का सामना करता है तो वो जानता है कि इस समय उससे कैसे लड़ना चाहिए। हर दिन हम अरबों कीटाणु का सामना करते हैं। अनगिनत रोगाणु हमारे शरीर में रहते हैं, पर वे वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरी बात करें तो तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव फैल सकता है। तनाव से कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है, एक स्टेरॉयड हार्मोन जो हमारे शरीर के समग्र कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अधिक स्खलन स्वास्थ्य समस्या को जन्म दे सकता है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली भी शामिल है। इसलिए सकारात्मक भावना लाइए, ये स्वास्थ्य जीवन शैली और आपकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि आशावाद वास्तव में हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ नींद की कमी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए एक अच्छी नींद और अच्छा विचार लाएं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। फैक्ट नंबर 3, अ डीप ब्रीथिंग सिस्टम। हमारे शरीर का एक स्वचालित कार्य है जो मस्तिष्क के श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होता है। जब हम तनाव महसूस करते हैं तो हमारा सांस लेने की दौड़ और पैटर्न लड़ाई या उड़ान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बदल जाते हैं। सौभाग्य से हमारे पास जानबूझकर अपनी सांस को बदलने की शक्ति भी है। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि अपनी सांस को नियंत्रित करने से तनाव और तनाव से संबंधित स्थितियों को प्रतिबंध करने में मदद मिल सकती है। योग, ताई ची और कुछ प्रकार के ध्यान जैसे अभ्यासों में
सांस नियंत्रण का भी उपयोग किया जाता है। बहुत से लोग विश्राम को बढ़ावा देने और तनाव को कम करने के लिए सांस का उपयोग करते हैं। सांस लेने की प्राथमिक भूमिका ऑक्सीजन को अवशोषित करना और फेफड़े की गति के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। मांसपेशियां जो फेफड़े की गति को नियंत्रित करती है वो है डायाफ्राम और पसलियों के बीच मांसपेशियां। जब कोई व्यक्ति तनाव में होते हैं तो उसके सांस लेने की तरीका बदल जाता है। आमतौर पर एक चिंतित व्यक्ति अपने फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर ले जाने के लिए अपने डायाफ्राम के बजाय अपने कंधों का उपयोग करके छोटी उतली सांस लेते हैं। सांस लेने की ये शैली शरीर में गैसों को संतुलन को बिगाड़ देती है। ओवर ब्रीथिंग या हाइपर वेंटिलेशन तनाव के शारीरिक लक्षणों के बदतर बनकर चिंता की भावनाओं को लंबा खींच सकता है। अपनी सांस को नियंत्रित करने से इनमें से कुछ लक्षणों को सुधारने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, फैक्ट अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।